नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले हुई। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, महाभारत के 18 पर्वों में से एक है महास्थानी का पर्व। इसमें पांडवों के मोक्ष यात्रा का संपूर्ण उल्लेख है। सभी पांडव मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की ओर गए। वहां वीरू पर्वत के पास उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और एक एक करके सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। ये युधिष्ठिर ही अकेले ऐसे पांडव थे जिन्हें शरीर सहित स्वर्ग जाने की अनुमति मिली। परंतु वहाँ सवाल इस बात का है कि क्यों युधिष्ठिर को ही स्वर्ग की अनुमति मिली और द्रौपदी को ही सबसे पहले क्यों मरना पड़ा। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का विनाश हुआ। यह समाचार जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से पांडवों ने द्रौपदी सहित परलोक जाने का विचार कर लिया और युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को बुलाकर संपूर्ण राज्य का भार उन्हें सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। जब पांडव अनेक नदियों और तीर्थों की यात्रा करते हुए चलने लगे तो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। पांडव चलते चलते लाल सागर तक पहुंच गए, लेकिन अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव और अक्षय तर्कस का त्याग नहीं किया। तभी वहां अग्निदेव ने अर्जुन से गांडीव और अक्षय तर्कस के त्याग के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। वहां से आगे बढ़े तो बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, कुत्ता और द्रौपदी तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी के गिरते ही भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वे कैसे गिरी। तब युधिष्ठिर ने बताया, द्रौपदी हम पांचों पांडवों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन को करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे चल दिए। थोड़ी देर में सहदेव भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि सहदेव अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, यही दोष के कारण उन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। कुछ देर के बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर अधिक गर्व था, इसी दोष के कारण उनका यह हाल हुआ है। थोड़ी दूर चलकर अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि उन्हें अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने समस्त शत्रुओं का विनाश कर देंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। थोड़ी देर में भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि वह बहुत अधिक खाना खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। अब केवल युधिष्ठिर ही शेष बचे थे। वह कुत्ते के साथ आगे चल दिए। युधिष्ठिर थोड़ी ही दूर चले कि देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने उनसे कहा, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि वो भी हमारे साथ चल सकें। तब इंद्र ने कहा, वे पहले ही शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तब युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए ये भी मेरे साथ सशरीर स्वर्ग को चलेगा। लेकिन इंद्र ने
कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इस पर युधिष्ठिर बोले, इसके साथ ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वरना नहीं। यह सुनते ही यमराज, जो कुत्ते के भेष में थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। युधिष्ठिर के धर्म में अटल रहने के कारण यमराज युधिष्ठिर पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग की ओर चले। वहां जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। इसके अलावा उन्हें वहां कोई नहीं मिला। तब युधिष्ठिर देवताओं से बोले, मेरे भाई जिस लोक में गए हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। उत्तम लोक की मुझे कोई कामना नहीं है। देवता बोले, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर देवदूत के साथ चल दिए। देवदूत उन्हें ऐसे मार्ग से ले गया जिस मार्ग में घनघोर अंधेरा, चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे पड़े थे। वहां सड़े हुए मुर्दों की बदबू आ रही थी। लोहे की चोंच वाले कोए वहां मडरा रहे थे। वहां भयंकर बदबू ही बदबू थी। युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, अभी हम मार्ग में कितना और चलना पड़ेगा? मेरे भाई कहाँ हैं? देवदूत बोला, देवताओं ने कहा था यदि आप थक जाएं तो मैं आपको वापस लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हैं तो वापस चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा ही करो। जब युधिष्ठिर लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि इनका परिचय क्या है, तो वे कर्ण, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी थे। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम यहाँ से लौट जाओ। यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुकून मिलता है तो मैं यह बदबू भी सहन कर लूँगा। देवदूत ने लौटकर यह बात इंद्रदेव को बता दी। थोड़ी ही देर में सभी देवता उसी स्थान पर आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवाएं चलने लगीं। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल से अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार को गुरु द्रोणाचार्य को सुनाया था। इसी छल के कारण थोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई पहले से ही वहां मौजूद हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग लौटे और द्रौपदी सहित सभी भाइयों को स्वर्ग में देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दर्शकों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।